हेलो दोस्तों, नमस्कार। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रथम शाब्दिक परीक्षा 2023 से 24 वर्ग नवम और हिंदी मातृभाषा है। और सभी विद्यार्थी जो भी विद्यार्थी हिंदी जिसका एग्ज़ाम कल देने जा रहे हैं, तो उन सभी विद्यार्थी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओरिजिनल वायरल पेपर है। ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी बना दिया गया है और यहाँ पर सब्जेक्टिव हम बना रहे हैं। तो जो भी विद्यार्थी ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। और इसका PDF कैसे डाउनलोड करना है सभी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। सब्जेक्टिव हम बता रहे हैं वर्ग नवा का हिंदी का। ठीक है। तो चलिए हम लोग जल्दी से क्वेश्चन तरफ में चलते हैं और क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है यहाँ पर। तो चलिए खंड ब में हम लोग आ चुके हैं। पहला का यहाँ पर ख यहाँ पर दिया गया है, पहला का क का यहाँ पर उत्तर आप लोग को दे देना है। ध्यानपूर्वक पढ़कर इसमें से इसका आंसर दे देना है। PTO का क्वेश्चन है, 100% आपके एग्जाम में यही प्रश्न लड़ेगा। देखिए ख नंबर में भी उसी प्रकार से दिया गया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि सेठ को किन किन चीज़ों का सुख था। सेठ को किन किन चीज़ों का सुख था। दूसरा नंबर प्रश्न दिया गया है कि उसे किन बातों का दुख था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सेठ किसके पास गया था और साधु ने सेठ को क्या उपचार बताया था। ये सभी चीज़ में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर आंसर दे दिया गया है। चलिए पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं बारी बारी से। तो यहाँ से आपको पढ़ना है और यहाँ पर इसका आंसर दे देना है क्वेश्चन के साथ में। ठीक है। उसके बाद में 2 नंबर प्रश्न दिया कि निम्नलिखित में किन्हीं एक विषय पर लगभग 200 शब्द में निबंध लिख देना है। 10 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है। और उसके बाद में है कि बीमारी के कारण आवश्यक हेतु प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिख देना है। ठीक है। ये यहाँ पर आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर नीचे बढ़ते हैं तो किन्हीं निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पर 10 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद में नीचे बढ़ते हैं, यहाँ पर नीचे तो निम्नलिखित में किसी एक की प्रशंसा व्याख्या कर देना है। यहाँ पर व्याख्या कर देना है, 5 नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर पहला का ख का आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लघुत्तरीय में दिया गया है उत्तर कि एक सेठ था, उसके पास अपार संपत्ति थी, उसके पास हवेलियाँ, नौकरी, चाकर, सेना इत्यादि थे और कुटुंबी लोग की कमी थी। ठीक है। चलिए तो पहला का ख का एकवा का आंसर हो जाएगा। और पहला का ख का दूसरा का आंसर यहाँ पर दिया गया है उत्तर की परिवार विशाल था, उसे सभी जगह के भौतिक सुख प्राप्त थे, लेकिन दुख भाग्यवश वह सदा रोगी रहता था। रोग के कारण उसे यह संसार जंजाल सा लगता था। ठीक है। 2 का आंसर है ख का। ठीक है। उसके बाद में एकवा का ख का 3 का आंसर यहाँ पर दिया गया है। एक दिन की बात है, एक साधु उस 3 नंबर क्वेश्चन क्या है ख का। तो देखिए यहाँ पर दिया गया कि सेठ किसके पास गया था। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि एक दिन की बात है, एक साधु उस नगर में आया, उसके आने के लोगों के कष्ट दूर किए, सेठ भी उनके पास गया। साधु उसके शरीर की जांच परख की और साधु ने सेठ के बारे में संपूर्ण कथा सुनी और साधु को बहुत गलानी हुई। ठीक है। सेठ कहाँ गया था तो साधु के पास गया था। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ख का चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है तो दिया गया है कि साधु ने सेठ को क्या उपचार बताया। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं आंसर। तो दिया गया है कि साधु ने उपाय बताया कि आप रोज़ टहला करें, भोजन का सेवन कम किया करें, आलस्य को सदा के लिए इस शरीर को हटा दे। इस नियमों का पालन कर सेठ अपना जीवन अमन चैन से बिताने लगा तथा साधु का गुणगान भी करता रहा। ठीक है। यही आंसर है ख का। यहाँ पर इतना कर लीजिएगा, 4 क्वेश्चन बना लीजिएगा तो 8 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद में नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए प्रश्न दिया गया है 2 नंबर का कि दिया गया है कि उत्तर भूमि का हमारे देश में अनेक प्रकार के ऋतुएं का देश है। ठीक है। 2 का पहला का आंसर यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है। चलिए तो चलिए यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा कि निम्नलिखित में किन्हीं विषयों पर लगभग 200 शब्द में लिखना है। तो हम सिंपली इस पर बसंत ऋतु पर लिखे हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर नीचे देखिए बसंत ऋतु पर निबंध 200 शब्दों में लिख देना है। ठीक है। तो देखिए बसंत ऋतु भारत की 6 ऋतुओं में से एक ऋतु है। ठीक है। जिसका आगमन फरवरी, मार्च और अप्रैल महीना के मध्य में होता है। इस ऋतु के आते ही प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में आ जाती है। इस ऋतु के दौरान प्रकृति का सौंदर्य देखते ही बनता है। हिंदू पंचांग के वर्ष का अंत और प्रारंभ भी बसंत ऋतु से होता है। इतना लिख देना है तो बसंत ऋतु पर आपका हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप लोग देखिए दिया गया यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि बीमारी के कारण आवश्यक हेतु प्रधानाचार्य पर एक आवेदन पत्र लिख देना है। कोई बीमारी जैसे में बुखार हो गया या फिर कुछ भी जो बीमारी होगा वो चीज़ लिख देना है, मतलब अपने मन से। ठीक है ना। तो देखिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि मैं कल रात में अचानक बुखार से सिरदर्द होने के कारण बीमारी हो गया था।
जिसके कारण डॉक्टर ने मुझे 3 दिन तक उचित आराम और दवा देने की सलाह दिया है। इसीलिए मैं 3 दिनों का कॉलेज में मतलब उपस्थित नहीं पाऊँगा, मतलब हो पाऊँगा। ठीक है, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे मतलब डेट लिख देना है, इतना से इतना दिनों तक आवश्यक रहूँगा। मतलब प्रधानाचार्य पर लिखना है तो यहाँ पर लिखना है, अतः श्रीमान प्रधानाध्यापक से निवेदन है कि मुझे इतना दिनों की छुट्टी देने की प्रदान करें, और पोस्ट में अपना नाम पता जो भी है वो लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, दिया गया है कि निम्नलिखित में किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दे देना है, 2-2 नंबर का है। ठीक है, तो देखिए दिया गया है कि दरोगा जी की तरक्की रोकने की क्या वजह थी। ठीक है, और दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि भागजोगिनी का सौंदर्य क्यों नहीं लिखा सका। और 3 नंबर प्रश्न है कि भगवान बुद्ध के समय नालंदा में क्या था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारानाथ कौन थे और उन्हें नालंदा में किस जन्मभूमि बताया गया। 5 नंबर क्वेश्चन है कि मानव जीवन के ग्राम गीतों का क्या महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरजू की माँ को लाल पान की बेगम क्यों कहा जाता है, बिरजू की माँ को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैदास ईश्वर की कैसी भक्ति करते थे। उसके बाद में है कि कभी मंजन ने सब सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई। और 9वां नंबर प्रश्न दिया कि गुरु गोविंद सिंह ने मानवीय संवेदना को मनुष्य के लिए डोर में बांध रखे की बात कही है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सुनहाल सादार का बिछा हुआ और क्यों है। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन है, 10 में से 5 किन्हीं आपको बना लेना है। तो इसका आंसर हम नहीं दिए हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए इंटरनेट का बहुत प्रॉब्लम है और बैटरी भी मोबाइल भी बट गया है और लाइन भी कट गया है। ठीक है, इसके कारण थोड़ा हम इसका आंसर नहीं बता पाए हैं, उतना ही सेट किए गया है। उसके बाद में 5 नंबर प्रश्न का इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग खोज लीजिए, टाइम है अभी, तो आप लोग लिख कर जाइएगा एग्जाम में समझ कर। ठीक है, याद करके और जाके एग्जाम में पूरा का पूरा छाप देना है। तो जो भी विद्यार्थी इसका PDF चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर मैं दे दूँगा। ठीक है, हाई लिखिएगा तो वहाँ पर ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर ले लीजिए 62 070 और 32 720। ठीक है, 32 720 लिखना है। ठीक है, ये व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, आप लोग को इस पर मैसेज करना है। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। यही प्रश्न आपके एग्जाम में सेम टू सेम लड़ेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।